आज साधु महात्मा संतों ने देवलकुंड को लेकर ज्ञापन दिया है। आज से पहले भी एक महात्मा की वीडियो वायरल हुई जिसमें उस महात्मा ने जनता से, नेताओं से अपील की कि हमारा देवलकुंड जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है, मच्छी कछुए मर रहे हैं और राजनेताओं को हम अपने माध्यम से सूचना भी देते हैं, लेकिन उसका आज तक भी उनके द्वारा कोई भी समाधान नहीं हुआ है। आज महात्मा संतों ने जब जनता को पुकारा है तो क्षेत्रीय शहर के लोग, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी यहाँ आए हैं। महात्मा संतों ने ज्ञापन दिया है, यहाँ क्षेत्र के वो भी लोग शामिल हैं जो इतने महात्मा संतों के साथ शामिल भी हैं और शामिल रहेंगे, और अगर धरना महात्मा संत देते हैं तो उस धरने में भी शामिल रहेंगे। पिछली बार गंगा दशहरा से लेके अब तक आपकी कभी विधायक से या जनप्रतिनिधि से या अधिकारियों से देवलकुंड के जल भराव को लेके बात हुई थी क्या? विधायक जी को यहाँ क्षेत्र की प्रत्येक समस्याओं का पता है, लेकिन नहीं, इस संदर्भ में अब फिलहाल में कोई बात हुई थी क्या इस बीच में? जो उनके साथ जो घूमते हैं वो भी समाज से भी हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन वो जो जनता की जो विशेष समस्याएं हैं वो उनको ना तो अवगत कराते हैं और ना ही उनका समाधान सोचते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि इस जनता से दूर हैं। अब उनको हम तो सोचते हैं वो जनप्रतिनिधि और समाज से भी नहीं है। नहीं, ऐसे लोग कौन कौन है? ऐसे या तो आप नाम बताएं। फोटोबाजी हीरो हैं, हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन सब पूरा क्षेत्र जानता है। कामा के प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि ये लोग इस कामा का बुरा कर रहे हैं या हित कर रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन है क्षेत्रीय विधायक से कि ऐसी समस्याओं को गंभीरता से लें। जब महात्मा संत ही अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाएंगे, वो महात्मा संतों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाएंगी, तो फिर क्षेत्र में विधायक रहने का क्या फायदा? तो हम ये नहीं है कि हम विधायक के खिलाफ हैं, लेकिन अगर जो लोग विधायक की उनको नीतियों को गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ है। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो लोग उनके साथ में रहते हैं, फोटोबाजी कराते हैं, वो लोग गुमराह करते हैं। गुमराह करते हैं। जो जमीन स्तर से जुड़ी हुई समस्याएं इस क्षेत्र की, उनको सामने नहीं आने देते हैं। राज देवलकुंड के पिछली बार जो गंगा दशहरा का त्यौहार आया था उसके लेके अब तक आपने कितनी बार किन किन अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से जल भराव की समस्या को अवगत कराया? इसमें ये होता है कि गंगा दशहरा का पर्व आता है, उससे एक महीने पहले हमने इसकी मांग की है। नहीं, मांग तो हर बार होती हैं, लेकिन अब इस एक साल के बीच में आपने कितनी बार इस समस्या को उठाया? कई बार समस्या को उठाया। कहाँ पे उठाया, कैसे उठाया, बताओ। शासन से ही समस्या का। किन किन अधिकारियों को अवगत कराया? एसडीएम साहब को, नगर पालिका ईओ को, सबसे बड़े अधिकारी एसडीएम साहब ही होते हैं, वो पंडित, उनसे कई बार निवेदन कर चुके हैं। जब कोई समस्या का हल नहीं हुआ, उसके पश्चात फिर सारी बस्ती साधु संत इकट्ठे होकर ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया। जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, जनप्रतिनिधियों नहीं सुनते हैं, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, केवल आश्वासन देते हैं, जड़ से काम। तकरीबन हम 5 साल से देख रहे हैं तीर्थराज देवलकुंड में जल भराव की समस्या, हर बार यही मुद्दा उठाया जाता है। 1-2 महीने चलता है ये मुद्दा। इसके अलावा जो साल का बीच का समय रहता है उसमें किसी को भी कोई भी पीड़ा नहीं होती है। जो कामा की जो जनता है, भोली वाली जनता, जिनको चुनावों में ठग लिया जाता है, वो जनता बड़े नेताओं पर आश्रित रहती है कि बड़े नेता काम कराएंगे। जब बड़े नेता विफल हो जाते हैं, जब जनता जनार्दन को उठना पड़ता है। बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है इस समय, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, ये सनातनी का एक केवल प्रचार करते हैं और सनातनी के लिए कोई काम नहीं करते हैं। वोटों के लिए आते हैं भारत से। यानी कि इससे बेहतर पार्टी आप कांग्रेस को मानते हैं? नहीं, इसमें पार्टी और उसकी कोई बात नहीं। फिर ये धार्मिक उससे जुड़ा हुआ नहीं, है। कांग्रेस भी अच्छी नहीं है, बीजेपी अच्छी नहीं, फिर अच्छी कहाँ है? नू बताओ तो यार। अभी चल रहा है, बंद कर रखा।